साइन सिग्नल एंड बैरिकेशंस, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एम्प्लॉइज को अलर्ट करना, एम्प्लॉइज को अलर्ट करना कि वो हजार्ड से अपनी दूरी बनाए रखें और उसको अच्छे तरीके से समझें कि जो बैरिकेशंस, जो सिग्नल्स, जो टैग्स दिए हुए हैं वो क्या है और किस लिए। तो लिखिए सबसे पहले इसमें, इसके उद्देश्य में, द यूजिंग ऑफ साइंस, SIGNS, साइन, and tags, 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 to alert employees, exposed to any type of hazards, full stop. Effective use of these marking to warn employees, warn employees depend upon their ability to catch the attention of the worker even under emergency conditions. And be immediately and clearly understood. ठीक है, लिखिए अब डेफिनेशन। बैरिकेड्स किसको बोलते हैं? BARRIACADE, barricade. The barricade means an obstruction. Barricades means an obstructions to determine the passage of persons or vehicles. Determine the passage of persons or vehicles. ठीक है, यानी बैरिकेड्स वो बाधा है जो निश्चित करता है पर्सन को भी और व्हीकल को भी उनके रास्ते के लिए। ये रास्ता नहीं है, आपका वो रास्ता है, निश्चित किया ना। तो बैरिकेशंस, बैरिकेड्स एक बाधा है जो उन लोगों के लिए जो इसमें ना आए, उनके लिए निश्चित करता है रास्ते को। क्लियर है? बैरिकेशंस दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरिकेशंस। हार्ड बैरिकेशंस, उसको कहते हैं परमानेंट भी, और एक होता है सॉफ्ट बैरिकेशन, जिसको हम कहते हैं टेम्पररी बैरिकेशंस। हार्ड बैरिकेशंस यूज्ड फॉर मटेरियल्स ऑफ शीट, मेटल शीट्स, वुड, आयरन एटसेट्रा, है ना जी।
soft barrications or temporary barrications used as a material of tape, caution tapes, danger tapes. There are two type of tapes, the caution tapes and caution tapes का पहचान येलो कलर्स, डेंजर्स रेड एंड व्हाइट. कहां पर कब देते हैं? डेंजर हम किसको बोलेंगे? सॉफ्ट में दोनों आ रहा है. डेंजर के लिए हम लाल और व्हाइट का प्रयोग करते हैं और कॉशंस के लिए हम येलो का प्रयोग करते हैं. जहां पर इमीडिएट हजार्ड मौजूद हो वहां पर डेंजर टेप का प्रयोग करते हैं और जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड्स मौजूद हो वहां पर कॉशन टेप का प्रयोग करते हैं. बस समझ गए? बट ये दोनों टेप पर टेम्पररी है, इसलिए इसका मतलब ये होता है कि जो काम सेम डे खत्म हो जा रहा हो उसी में सॉफ्ट वेरिकेशंस का प्रयोग किया जाता है, चाहे उसमें डेंजर हो चाहे उसमें कॉशन हो. क्लियर है कि नहीं है? बस समझ रहा है? समझ में आ रहा है ना? जहां पर एक दिन से ज्यादा का काम हो या जहां एक दिन का काम हो लेकिन खतरनाक ज्यादा हो वहां पर हार्ड वेरिकेशन का प्रयोग करेंगे. बस समझ रहे हैं? क्लियर है? वेरिकेशंस कितने दूरी पर देना चाहिए? मोर देन 3 फीट नहीं, मोर देन, नॉट मोर देन, फिर होगा वो नॉट मोर देन, है ना जी, एंड नॉट लेस देन 3 फीट, नॉट लेस देन 3 फीट, यानी मिनिमम 3 फीट, मैक्सिमम 5 फीट फ्रॉम द एज, किनारे से. जहां पर आप काम कर रहे हैं यहाँ पे जहां पे गड्ढा है वहां के किनारे से 5 फीट की दूरी ज्यादा से ज्यादा. हाइट ऑफ द बैरिकेशन मिनिमम 3 फीट, मैक्सिमम 5 फीट. बस समझ रहे हैं? क्लियर है? इसमें सब लिखाने की जरूरत है क्या? ये तो आपको बता चुके हैं, पहले भी लिखा चुके हैं. अब लिखिए साइन के बारे में. Sign or the warning of hazard. Sign or the warning of hazard, comma, temporarily or permanently affixed, चिपकाना, affixed or placed, comma, at locations affixed or placed, comma, at location where hazards exist. exist यानी जहां पर हजार्ड उत्पन्न है. साइन का मतलब है वो वार्निंग जो मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंटली हो. उस जगह पर लगाते हैं जहां पर हजार्ड उत्पन्न है. बात समझ रहे हैं? तो ये फिक्स्ड होता है. लेकिन अगर हम सिग्नल बोलेंगे तो वो मूवेबल हो जाएगा. चीज वही है, फर्क है कि वो मूवेबल है. जैसे फ्लैग में मूवेबल है, झंडा जो दिखाता है वो फिक्स नहीं ना है. तो लिखिए अब सिग्नल में
signals are moving sign. Moving sign, comma, provided by workers. By workers, such as ब्रैकेट में लिख लीजिए flagmen, or by devices, or by devices, such as ब्रैकेट में लिख लीजिए flashing light, जो लाइट चमकता है, जलबुत करता है, सिग्नल है ना जी, हाँ, तो डिवाइस हो गया, क्लियर है, कॉमा, टू वार्न ऑफ पॉसिबल और एग्जिस्टिंग हजार्ड्स, टू वार्न ऑफ पॉसिबल और एग्जिस्टिंग हजार्ड्स, क्लियर है। देखिए कहीं डॉट हो पूछिए, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये टैग में आइए, टैग ये भी साइन है लेकिन ये टेम्पररी है, आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ टेम्पररी है। और हाँ, जिस टाइम काम करते हैं उस वक्त लगाते हैं, उसके बाद इसको फिर हटा लेते हैं, जैसे ही मेरा हजार्ड खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, हटा लिया। तो लिखिए, टैग्स आर टेम्पररी साइन, टैग्स आर टेम्पररी साइन usually attached to a piece of equipment, or part of structure, or part of structure, comma, to warn of existing or immediate hazards. Existing or immediate hazard यानी तुरंत होने वाला जो खतरा हो या जो खतरा मौजूद हो, उसके बारे में हम जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, कोई पीस हो या कोई स्ट्रक्चर हो, उसमें इसको हम लगा देते हैं और उसके बाद हम काम करते हैं, ताकि वार्न करे वहाँ पर के मौजूद हजार्ड के बारे में। जैसे आपको इलेक्ट्रिक का काम करना है तो आपको फ्यूज़ निकालना है, तो उस जगह पर फ्यूज़ ना लगे तो आपको वहाँ पर टैग और लॉकआउट का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आप लॉक लगा के उसके ऊपर टैग लगा दीजिए और उस पर लिख दीजिए मेन एट वर्क डू नॉट ऑपरेट। बस समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा कि कोई भी आदमी उसको देख कर करके उस हजार्ड्स के बारे में समझ जाएगा और उसको रिमूव नहीं करेगा। जब हम आइसोलेशन करते हैं तो लोटो का प्रयोग करते हैं ना, यानी जिसको लॉकआउट टैग आउट बोलते हैं, शॉर्ट में लोटो बोलते हैं उसको, LOTO। क्लियर है? अब है कुछ प्रिवेंशन साइन और टैग, एक्सीडेंट प्रिवेंशन साइन एंड टैग्स। तो लिखिए उसके बारे में, एक्सीडेंट प्रिवेंशन साइन एंड टैग्स। सबसे पहला है डेंजर साइन। डेंजर साइन हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर इमीडिएट हजार्ड मौजूद हो। इमीडिएट हजार्ड का मतलब तुरंत होने वाला, जरा सा आप मौका दीजिए और वो हो जाए, उसको कहते हैं इमीडिएट हजार्ड। तो वहां पर हम डेंजर साइन का प्रयोग करते हैं। डेंजर साइन का पहचान क्या है, किस तरीके का कलर होता है, कैसा उसका सिंबल होता है, इसका जानना भी थोड़ा ज़रूरी है ना। ऐसे जनरली हम लोग देखा है, लेकिन
डीपली हम लोग कभी अध्ययन नहीं किया उसका। नहीं, वो दूसरी चीज हो गई, वो दूसरी चीज है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एक्सीडेंट प्रिवेंशन साइन और टैक्स, और वो भी साइन है, लेकिन वो साइन स्टैटिकल है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल में भी, केमिकल में भी और कई जगह पर। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल करते हैं हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। वो परमानेंट हजार्ड है जो वहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर मोबाइल बज रहा है किसी का, और यहाँ पर जो है वो है कंस्ट्रक्शन का काम, जहाँ पर टेम्पररी साइन है जिस पे हम इस्तेमाल करते हैं। जब काम खत्म होता है तो हम हटा लेते हैं। ठीक है, लिखिए, यूज डेंजर साइन। नंबर 1 पॉइंट, यूज डेंजर साइन only where an immediate hazard exists. Immediate hazard exists. दूसरे पॉइंट में लिखिए, इमीडिएट हजार्ड एग्जिस्ट। अब इसका कलर के बारे में बता रहे कैसा होता है। दूसरे पॉइंट में लिखिए, डेंजर साइन मस्ट हैव रेड as the predominant color for the upper panel, PANEL, upper panel, comma, black outline on the borders, outline on the borders, comma, and a white lower panel for additional sign wording, साइन वर्डिंग मतलब साइन का जो वर्ड्स लिखते हैं उसको कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे दिखा रहता है डेंजर। ये हो गया अपर पैनल। ये जो एरिया है ये होगा रेड, तो समझ रहे हैं। ये लाइन जो इसका है ये होगा व्हाइट, जिसके अंदर मतलब ये रहेगा, इसके अंदर का बैकग्राउंड रेड रहेगा। लेटर इसका रहेगा रेड, सॉरी व्हाइट। ये जो अपर पैनल है ये रहेगा ब्लैक।
और ये जो एडिशनल साइन वर्डिंग एरिया है ये होता है व्हाइट। अब जैसे हमको है, हाँ वो इसी में लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लेमेबल आइटम है, एक्सप्लोसिव आइटम है, या इलेक्ट्रिकल आइटम है, तो इलेक्ट्रिकल आइटम में हम खोपड़ी का निशान लगाते हैं, खोपड़ी बना कर करके दो बोन क्रॉस कर देते हैं, तो वो इसी में हम देते हैं। उसको कहते हैं लेबलिंग, सिंबल्स बनाना। इससे भी हम बताते हैं इनको कि खतरा क्या है, इसमें तो डेंजर है, क्या है पता नहीं चल रहा है, तो इसमें हमको पता अगर लगाना हो तो हमको इसमें लिखना होगा एक्सप्लोसिव। और एक्सप्लोसिव लिख कर करके यहां पर हमको दिखाते हैं ना, ऐसा रहता है ना जी एक्सप्लोसिव में। इससे पता चल रहा है ना कि धमाकेदार चीज है, फटने वाला चीज है, तो ये इसको कहते हैं डेंजर साइन। हमेशा इसका ओवल शेप होगा, डेंजर का ओवल। हम जितना हम खूबसूरत नहीं बनाया, पर जो समझाने के लिए आपको बता रहा है, ये ओवल शेप में होगा, सिर्फ डेंजर जिसमें लिखा होगा वो। क्लियर है या नहीं है? इसी में अगर हम यहां पर होता, यहां पर लिख देते हैं हम फ्लेमेबल, फ्लेमेबल है, अब यहां पर साइन दे दिया। यहां थोड़ा सा का फर्क है, साइन में फर्क है ना। फ्लेमेबल जब बनाया उसमें हम फटते हुए नहीं दिखाया, इसमें अगर आप फटते हुए दिखा देंगे, ईटा ये कुछ भी फट के दिखा रहा है, तो ये एक्सप्लोसिव हो जाता है। बस समझ रहे हैं? इस तरीके से हम दिखाते हैं, तो हम लिख दिया। यानी कोई भी चीज हो ये खतरनाक है, फ्लेमेबल है, इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है, इतना तो जानकारी आदमी को कि आग लगने वाली चीज है तो आग से दूर रहो, आग से चीजों को दूर रखो, यही नहीं कीजिएगा। तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? नहीं, उसमें भी कई है, उसमें कई चीजें हैं। अब केमिकल में कोरोसिव है कि ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट है, फ्लेमेबल है, एक्सप्लोसिव है, यानी कंबस्टेबल है, तो वो सबका साइन फिर अलग अलग हो जाता है। बस समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? उसी तरह से दूसरा साइन है कॉशन का। ये तो डेंजर का हुआ, अब दूसरा साइन आता है वो है कॉशन का। लिखिए नंबर 1, कॉशन साइन शैल बी यूज्ड ओनली to warn against potential hazards, यानी संभावित खतरा के बारे में बताना, वो कॉशन में हम लोग करते हैं। संभावित जिसमें हो, या और बोल सकते हैं और टू कॉशन अगेंस्ट अनसेफ प्रैक्टिस, अनसेफ एक्शन, उसके लिए भी आप कॉशन दे सकते हैं कि यहाँ पर जैसे शोर मत मचाओ, डोंट मेक ए नॉइज होता है ना, तो कॉशन दे देते हैं उसमें और लिख देते हैं कीप साइलेंस। अगर आप साइलेंस किया अनसेफ प्रैक्टिस कहलाएगा, अनसेफ एक्शन कहलाएगा, तो लिख सकते हैं उसको टू कॉशन अगेंस्ट अनसेफ प्रैक्टिस। दूसरे पॉइंट में लिखिए caution sign shall have yellow
as the predominant color, comma, black upper panel and borders, comma, yellow lettering of caution. येलो लेटरिंग, लेटर जो लिखिएगा वो येलो कलर का, येलो लेटरिंग ऑफ कॉशन ऑन द ब्लैक पैनल, comma, and the lower yellow panel for additional sign wording in black lettering. Sign wording, additional sign wording for black with black lettering, with black lettering. इसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, सब वैसे ही है। अब इसका होता है रेक्टेंगुलर, क्या हो गया? रेक्टेंगुलर हो गया। इसमें लिखा है कॉशन। ये जो ब्लैक इसका बैकग्राउंड है वो होगा ब्लैक, इसका लेटर येलो, और ये येलो। इसके बाद जितना एरिया है ना, ये मतलब इस तरीके से घिरा रहेगा। इसमें छूट गया था, ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर के बाद को एडिशनल वर्डिंग साइन बोलते हैं। इस बॉर्डर के बाद, बस समझ गया, या कहीं पे देखिएगा एकदम पूरा ऐसे घेरा रहेगा, नीचे पूरा रहेगा। तो कॉशन में मैक्सिमम येलो, तो नीचे पूरा जितना होगा वो येलो। इस पर जो लिखा रहेगा जो लेटर, वो कौन सा होगा? ब्लैक। हमेशा याद रखिए, येलो पर ब्लैक ही रहता ही है। इस वजह से लिखेगा हजार्डस वेस्ट। ये लिखाएगा ब्लैक से, ब्लैक लेटरिंग। येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक लेटर, ब्लैक बैकग्राउंड पर येलो लेटर। तीसरे में लिख लीजिए इसी का तीसरा पॉइंट बना लीजिए। तो तीसरा पॉइंट इसी का है, उसको लिख लीजिए। स्टैंडर्ड कलर ऑफ द
background shall be yellow, and the panel black with yellow letters. Black with yellow letters. Black है ना, इसमें yellow letter है. Full stop. Any letters used against the yellow background shall be black. Shall be black. ठीक है, जो इसमें दिखाया वही लिखा दिया आपको. तीसरा ये एग्जिट साइन में जो कंस्ट्रक्शन चूंकि ये चल रहा है उसका ये बता रहा है एग्जिट साइन. नंबर 1, exit signs when required shall be lettered in red letters. Red letters. Letters in red letters, comma, not less than 6 inches high, comma, on white field. White field यानी बैकग्राउंड व्हाइट, फील्ड का मतलब बैकग्राउंड होगा. हाँ जी, 6 inches, not less than 6 inches high on white field, and the principal stroke of the letters shall be at least 3/4 inch width. At least 3/4 inch width माने चौड़ाई, WIDTH, यानी इसका मतलब एग्जिट का साइन है. अब इसमें कह रहा है हाई ये हो गया, नॉट लेस देन 6 इंच, 6 से ऊपर हो, कम नहीं. ऊंचाई उसका, लेटर का ऊंचाई कितना बड़ा होना चाहिए, ये है 6 इंच. और इस लेटर की चौड़ाई बोल रहा 3/4, एक लेटर की. बात समझ रहे हैं? प्रत्येक लेटर की जो विद चौड़ाई, जिसको हम लोग ऐसे कर करके नहीं चौड़ा करते हैं, चौड़ा हो ना क्या जी, इसकी चौड़ाई बोल रहा है कितना मोटा होना चाहिए. बस समझ रहे हैं? जो कि 3/4. लेटर जो होगा कौन से कलर में होगा, और बैकग्राउंड जो होगा तो व्हाइट है ना जी. फिर तो ब्लैक का है बोले, कौन बोला ब्लैक? व्हाइट बैकग्राउंड पे
रेड कलर का लेटर, जो इसको लिखोगे वो रेड से, और बैकग्राउंड जो उसका होगा व्हाइट होगा। साइज 6 इंच हाइट विद 3/4 इंच। बस समझ गए? ये एग्जिट का है, जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन के साइट पर बनाते हैं, लिखते हैं कागज पे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पर कोई बना बनाया तो आएगा नहीं। जैसे गांधी मैदान है, बीच में खोदाई का काम करोगे तो रास्ता दोगे, एक्सेस बनाओगे, पढ़ा चुके हैं अभी तुमको एक्सकवेशन में। तो एक्सेस जब देंगे तो वहां पर हमें कुड पर लिखेंगे और उसको हम टांग देंगे और वो एक्सेस बन गया। एग्जिट का, एंट्री का, एंट्री अलग लिखिएगा, इग्रिस अलग लिखिएगा, है ना? तो यहाँ पर इसी साइज में लिखेंगे, कलर का प्रयोग करेंगे और उसको टांग देंगे। कोई भी कुड मिल गया, व्हाइट पेंट कर दिया, रेड लेटर से उसके ऊपर लिख दिया इस साइज में और उसको वहां पर लगा दिया। जितने भी वर्कर्स हैं वो अप्लाई करेंगे, अप्रोच बनाएंगे उसी रास्ते को जहां आप इसको बनाया, लिखा है। क्लियर है? अब एक और इसमें लिख लीजिए, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन साइन। लिखिए नंबर 1, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन साइन comma when used comma shall be white letter with green upper panel, with green upper panel. दूसरा पॉइंट में लिखिए, एडिशनल वर्डिंग on the sign additional wording on the sign shall be black letters on the white background. ठीक है? इसके में थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका थोड़ा सा शेप अलग होता, हल्का सा। इसको इस तरीके से कटिंग नहीं होगा, ये जब होगा तो ऐसे मूव हो जाएगा। इसमें हमको लिखना है, क्योंकि सेफ्टी के बारे में बताना है, तो जहाँ पर जो चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो चीज़ आप चाहते हैं उसी तरह की चीज़ें आप इसमें दीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सेफ्टी फर्स्ट। यानी इस बात से है कि यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान पूरा रखा जाए, पहले सेफ्टी है ना जी। अब एडिशनल साइन वर्डिंग एरिया है, तो इसमें हम जो चीज़ के बारे में बताना चाहेंगे वो लिखेंगे इसमें। इसमें लिखिए क्लाइंब लैडर्स स्लोली, क्लाइंब्स लैडर ठीक है, लिखेंगे कि इसी तरह से आपको सेफ्टी लेना है। क्लाइंब लैडर स्लोली, यूज बोथ हैंड्स।
इसका मतलब है कि हाथ में सामान लेकर के लैडर पर चढ़ना मना है, दोनों हाथों का प्रयोग कीजिए। बस समझ में आया? अब इसमें है कि ये जो कलर है बैकग्राउंड, ये होगा ग्रीन, सेफ्टी कलर है ग्रीन, ग्रीन बैकग्राउंड, लेटर व्हाइट है और यहां पर लेटर ब्लैक है, बैकग्राउंड व्हाइट है ना जी, यानी व्हाइट बैकग्राउंड लेटर। अब आ जाइए टैग में, टैग के बारे में, एक्सीडेंट प्रिवेंशन टैग्स। ये ओशा रेगुलेशंस के मुताबिक जितने भी ट्रैफिक साइन एंड सिग्नल्स हैं उसका जो कोड है वो है D6.1 NC अमेरिकन, उसको लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए एक नोट में। ऑल ट्रैफिक कंट्रोल साइन और डिवाइसेस, ऑल ट्रैफिक कंट्रोल साइन और डिवाइसेस, साइंस और devices used for protection of construction workers shall conform to ANSI conform to ANSI D6.1 is to D6.1-1971, ऐसे लिखते हैं उसको, D6.1-971, यहाँ लिखा रहेगा ANSI। ANSI का मतलब फुल फॉर्म लिख लीजिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। हो गया? लिखिए अब एक्सीडेंट प्रिवेंशन टैग के बारे में। Number 1, accident prevention tags shall be used as a temporary means of warning implies of an existing hazards such as defective tools, equipments, machines, etc. जैसे लैडर हो गया,
स्काफोल्ड हो गया या रॉप हो गया, कुछ भी चीज़, कोई भी इक्विपमेंट हो, मशीन हो, टूल्स हो, जिस पर ख़राब देखते हो उस पर इसको लगा देते हैं। जब तक सही ना हो लगा रहता है, सही हो गया हटा लिया। दूसरा पॉइंट, दे शैल not be used in place of accident prevention sign। यानी साइन अपनी जगह पर है, उसके जगह पर इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो है रहेगा, उसके ऊपर इसको करें अलग बात है, लेकिन जहां पर साइन है वहां पर उस साइन का ही होना है उसके जगह पर, यानी सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका प्रयोग नहीं है। तीसरे पॉइंट में ये स्पेसिफिकेशन for accident prevention tags are, 4 प्रकार का टैग का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। एक होगा जिसको कहते हैं डू नॉट ऑपरेट, एक डेंजर, और एक कॉशंस, और एक आउट ऑफ ऑर्डर। यही ना होता है जी, 4 प्रकार का टैग होगा, सबका कलर और शेप क्या होगा उसको लिख सकते हैं। टैग समझते हैं जी, लटकाते ना कपड़ा वपड़ा पे नहीं देखते हैं, टैग लगा रहता है, वही टैग है। एक्चुअली स्क्वायर बनाया है इसको, वो स्क्वायर ही लिखिएगा, इसमें लिख लीजिए डू नॉट ऑपरेट। मशीन जो खराब है या कोई भी चीज़, इक्विपमेंट, टूल्स जिसको आप मना करना चाहते हैं, उसमें इसी को हम लिखते हैं। तो ये जो स्क्वायर में होगा, और स्क्वायर ये जो स्क्वायर का बैकग्राउंड है, ये रेड स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए रेड स्क्वायर। व्हाइट लेटर, व्हाइट लेटर, और यहाँ जो एडिशनल साइन है ये भी व्हाइट। हाँ, व्हाइट बैकग्राउंड हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा रहता है, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, ब्लैक लेटर से लिखा रहेगा, उसमें आपको भरना पड़ता है। जैसे ये रहेगा डे एंड डेट, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, इसके कितने बजे लगाया गया है, उसके बाद ऑथराइज्ड पर्सन, जिसने लगाया वो ऑथराइज्ड पर्सन होता है, उसका नाम, नेम इसमें दे सकता है या यहीं पर भी दे सकता है, सामने आईडी ये उसमें देता है।
इसमें लिखा रहेगा, उसमें भर देना है। हर टैग में ऐसे ही रहेगा, बस समझ गए? उसमें ये सब दे देगा। अब आपको इलेक्ट्रिकल में बताएंगे क्या क्या आपको कैसे देना है सब कुछ। तो इसलिए इसमें आप इसको याद खाली रखना है कि इसको पीस ऑफ इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो, मशीन्स हो, जो काम नहीं कर रहा है, ख़राब है, उसमें इसको लगा देना होता है। और इसका जो स्क्वायर है वो रेड का होता है, लेटर, ठीक है? क्लियर है या नहीं है? दूसरा लिखिए डेंजर का। डेंजर का भी ये स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन डेंजर हमेशा दिखाता है ओवल के अंदर। इसके अंदर ओवल के अंदर, हाँ, इसलिए ये शेप खाली इसका अंदर का जो होगा वो इसमें ऐसे होगा, और यहाँ हो जाएगा ये डेंजर। उसको लिखिए रेड ओवल, खाली यहां पर क्या हुआ, स्क्वायर रेड था ब्लैक हो गया, बस समझ रहे? और ये ओवल जितना बना है वो होगा रेड में, और जो लेटर है वो ब्लैक में। और नीचे भी एरिया वाइट रहेगा, जो उसका था वही इसका है, सबका वाइट रहेगा, सिर्फ कॉशन का चेंज रहेगा, बस इतना याद रखिए। वाइट बैकग्राउंड, अब आइए क्वेश्चन में, मिटाएं, मिटा दें। क्वेश्चन में शेप चेंज हो गया इसका, इसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन। इसको येलो टैग भी बोलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को क्या बोलिएगा? येलो टैग। येलो लेटर, लिख लीजिए, लेटर येलो, बैकग्राउंड येलो लेटर, ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और उस पर येलो लेटर से लिखाएगा, और ये पूरा येलो हो जाएगा, क्योंकि इसको येलो टैग ही बोलते हैं। येलो बैकग्राउंड, ठीक है? अब एक और टैग है आउट ऑफ ऑर्डर, डू नॉट यूज। इसका भी शेप यही रह जाता है, सिर्फ इसमें यही शेप में ये भी आ जाता है। बस ऐसे लिखा जाएगा उस पर। तो लिए व्हाइट लेटर, ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट लेटर, ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, बाकी आपको सबका हम साइन जो है वो हम उसका एक लिस्ट आपको बना के दे देंगे।
ठीक है। ये मेन जो कंस्ट्रक्शन का है वो दिया, कंस्ट्रक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसमें जैसे लैडर लग रहा है, लैडर ठीक नहीं है, ख़राब है, बन रहा है, ऐसे हालात में इन टैगों का प्रयोग किया जाता है। स्काफोल्ड है या कोई टूल्स है, ठीक है, क्लियर है। जो जो चीज़ कंस्ट्रक्शन में चाहिए था वो सारा आपको साइन सिग्नल एंड वेरिफिकेशंस में आपको दे दिया। उसका जो साइन होगा, जो केमिकल से संबंधित, मटेरियल से संबंधित, वो सब हम आपको देंगे केमिकल के, इसमें एक लिस्ट बना कर करके, ठीक है। कल थोड़ा सवेरे फ्राइडे है तो सवेरे आ जाइएगा। कुछ नहीं हुआ, सब वैसे ही है, वो हम गड़बड़ रहे हैं अभी। तो कल डेमोलिशन होगा, डेमोलिशन बस होगा, इसके बाद